25 नवंबर को अयोध्या में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम। पीएम मोदी मंदिर परिसर के शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा राम की नगरी अयोध्या का दौरा। अपने इस दौरे के दौरान में मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करने वाले हैं। भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। तो देखिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब जब कार्य पूरा हो चुका है तो ऐसे में जो अब चाहे बात की जाए राम परिवार की, तो क्योंकि वो भी स्थापित हो चुका है, तो ऐसे में वो भी दर्शन करने जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होगा। पीएम मोदी मंदिर परिसर के शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। पीएम मोदी परिसर के शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। और देखिए, मंदिर की जो ध्वजा है वो सभी मंदिरों से ऊंची होगी। 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 25 नवंबर का अयोध्या दौरा। अपने इस दौरे के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, ध्वज फहराएंगे, मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे, श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे, राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे, शिखरों पर ध्वज फहराएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। जैसे देखिए, हमने जिक्र किया क्योंकि अब निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, राम मंदिर का जो सपना हर सनातनी ने देखा था, वो सपना साकार हुआ। अब राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं ध्वजा फैलाने के लिए। और मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, राम मंदिर की स्थापना से लेकर उसके निर्माण और अब उसके कार्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, एक कितना ऐतिहासिक लम्हा होगा, ये कितना खास मौका है? बिल्कुल, आप देखिए, वो मौका तो आपको याद ही होगा जब कैसे उद्घाटन हुआ था। तब कई सारा काम बचा था, लेकिन किस तरीके से सूर्य की किरणों के साथ जब रामलला का पूरा जो पूजन किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, तमाम तरीके का आयोजन हुआ था। लेकिन अब जब बहुत लंबे समय जो कुछ काम थे वो बाकी थे, अब वो पूरा हो गए हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो पहुँचे थे। उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर पूरा जाकर देखा क्योंकि उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी। आप देखिए कि 25 नवंबर को 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे और जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन जो काम है, अच्छा, इस पूरे जो अयोध्या का जो मंदिर बनाया गया है उसमें तकनीक का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है और इसमें साउथ के जो IITians हैं उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी किस तरीके से काम किया जाए। IIT चेन्नई के सहयोगी संस्थान हैं जिनका नाम है परिवर्तन, उनको दिया गया था। और इसके साथ साथ भी 50 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एग्रीमेंट, ये जो पूरा एग्रीमेंट था वो अपने अंतिम चरण में है। तो पूरा काम जो पूरा हुआ है उसको देखेंगे, दर्शन भी करेंगे, पूरा ब्यौरा लेंगे, मौका मुआयना करेंगे कहाँ पर किस तरीके से क्या है। और देखिए, लंबे समय से आप देखो कि चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, पूरे देश से लोग आते हैं अयोध्या, आते हैं, दर्शन करते हैं। तो वहाँ पे भी किस और तरीके की बेहतर व्यवस्थाओं की गई हैं या कुछ कमी है क्या, वो तमाम चीज़ों को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को 3 घंटे के लिए अयोध्या का जो प्रांगण है, मंदिर का प्रांगण, वहाँ पर रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं 21 में नींव खुदनी शुरू होती है, 24 में प्राण प्रतिष्ठा होती है और आज हम 2025 में खड़े हैं, तो मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार पहुंचने वाले हैं। अच्छा, जानकारी ये भी है कि राम मंदिर की जो ध्वजा होगी वो हर मंदिर से ऊंची होगी, सबसे ऊंची ध्वजा राम मंदिर पर ही होगी।
बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर तौर पे राम तो पूर्वज के लिहाज से देखे जाते हैं। राम तो वो जो मंदिर है वो जिस उससे बनाया गया है तो उसकी ध्वजा भी सबसे ऊंची है, और कुछ अलग करने के लिए तो यही वजह है कि उसके जो पीछे का जो पूरा मंदिर के पीछे का जो पूरा प्रांगण है, आगे का जो प्रांगण है जहाँ पर तमाम काम चल रहे थे, अलग फ्लोर्स हैं जो पूरे, जैसे परिवार का आप जिक्र कर रही हैं कि ऊपर परिवार का मंदिर है, वो तमाम फ्लोर्स भी देखे जाएंगे। और इस बात की भी चर्चा है जो आप जिक्र कर रही हैं कि उनकी जो ध्वजा है वो सबसे ऊंची ध्वजा होगी। अब इसको उस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि आपको याद होगा कि अयोध्या का जब मंदिर बना तो उसकी जो चेतना थी, जो विश्वास था, लंबे समय से हर घर में ये था और दिवाली मनाई गई थी घर घर में, तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है। और अब क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जाहिर तौर पे लोग उससे भी जोड़ के इसको देखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनारस भी दौरा हुआ उनका, वो अपने उनका क्षेत्र है वहाँ तो गए ही, अब अयोध्या आ रहे हैं। और वैसे भी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ अक्सर अयोध्या का दौरा करते हैं पूरे काम को लेकर, और पिछले दिवाली से लेकर अब तक देव दीपावली तक, कार्तिक पूर्णिमा तक बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर दिवाली मनाई गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का मौका मुआयना करने के लिए प्रधानमंत्री भी 25 नवंबर को पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, तीर्थाटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राम मंदिर का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ जहाँ स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो लोगों का कनेक्शन है ही, साथ साथ इकोनॉमिकली भी उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उस लिहाज से भी बहुत ही खास माना जा रहा है तीर्थाटन क्षेत्र को।